आखिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच दुश्मनी कहां से शुरू होती है? वो क्या बात होती है, क्या वजह होती है जिसपे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं? ब्रजेश सिंह कहां से निकलकर कहां तक पहुंचा? ये कहानी की शुरुआत असल में गाजीपुर से होती है। वही गाजीपुर जिस गाजीपुर में खुद मुख्तार अंसारी का भी घर है। उसी गाजीपुर के एक मुंडियार गांव में एक लड़का जो कि हाई स्कूल करता है और हाई स्कूल में उसकी पोजीशन ए ग्रेड की होती है। उसके बाद फिर वो इंटर भी उसी जगह से करता है और उसमें भी उसकी पोजीशन अच्छी होती है। फिर वो उस गांव से निकलता है और बनारस जाने के बाद अपना बनारस से वो ग्रेजुएशन करता है। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो जाता है कि उसे हथियार उठाना पड़ जाता है। ये बात 1984 की है। 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता जो कि एक सरकारी जल निगम में ऑफिसर थे, उनका मर्डर हो जाता है और वो मर्डर करने वाले गांव के प्रधान और बाकी 4 लोगों का नाम उसमें शामिल होता है। उसका जो मेन सरगना था उसका नाम हरिहर सिंह था, जिसने ब्रजेश सिंह के पिता को कत्ल किया था। उसके बाद ब्रजेश सिंह अपने पिता की चिता पर शपथ लेता है, कसम खाता है कि वो अपने पिता के कातिल को जान से मार देगा। उसके बाद वो अपने घर पे लाइसेंसी हथियार जो उसके घर पे पड़ा होता है वो लेकर निकलता है और सबसे पहले वो हरिहर सिंह को गोली मार देता है। हरिहर सिंह को गोली मारता है। उसके बाद फिर वो 1985 में, ये 1 साल के बाद लगभग, हरिहर सिंह को गोली मारने के बाद फिर वो इंतज़ार करता है उन 4 लोगों का, उन 4 लोगों की तलाश करता है कि वो 4 लोग भी मिलेंगे और ये ब्रजेश सिंह उसे मार देगा। फिर साल 1986 में लगभग 9 अप्रैल 1986 को ये उन 4 लोगों को पा जाता है और एक एक करके उन पर भी गोलियां चला देता है। और बताया जा रहा है कि जब ये गोलियां चला रहा था उन 4 पर, तो ये पुलिस के वेश में था, पुलिस का गेटअप ये अपने ऊपर किया हुआ था। उसके बाद फिर ये आगे जाता है, इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और अभी तक इसने जितने भी कत्ल किए थे वो सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किए थे। उसके बाद फिर ये गिरफ्तार हो जाता है, काफ़ी शोरगुल होता है, फिर पुलिस इसे ढूंढती है, पुलिस ढूंढने के बाद इसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर ये जेल में जाता है। कहते हैं जेल एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को सुधरने के लिए बंद किया जाता है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा और बड़े कातिल और बड़े मुजरिम पल के निकलते हैं। वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यही कहानी ब्रजेश सिंह के साथ भी हुई। वहाँ उसकी मुलाकात मुख्तार अंसारी के बड़े दुश्मन जिसका नाम त्रिभुवन सिंह था, ब्रजेश सिंह की मुलाकात त्रिभुवन सिंह से होती है। त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह एक गैंग के मेंबर हो जाते हैं और ये दोनों आपस में वहाँ पे उस समय जो भी गवर्नमेंट के टेंडर पास हुआ करते थे वो टेंडर लिया करता और अपनी दबदबा, अपने कब्जे को बढ़ाते ये लोग। रेलवे के टेंडर, शराब और बाकी जो भी चीज़, कोयले के टेंडर, ये सब पे ब्रजेश सिंह अपना कब्जा बढ़ाता रहता है। लेकिन असल में उसे कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि इसमें मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा रोल है। यानी मुख्तार अंसारी भी उन सभी चीज़ों के टेंडर लिया करते थे जो टेंडर हथियाने के लिए ब्रजेश सिंह उस फील्ड में कूदा था। अब मामला ये हो जाता है कि एक तो ब्रजेश सिंह ने त्रिभुवन सिंह से दोस्ती की, त्रिभुवन सिंह पहले से मुख्तार अंसारी का जाने दुश्मन। उसके बाद त्रिभुवन सिंह उसी फील्ड में कूद जाता है जिस फील्ड का पहले से बादशाह मुख्तार अंसारी होता। अब उस फील्ड में आने के बाद अब इन दोनों के बीच एक दूसरे से इतनी दुश्मनी बढ़ने लगी कि अक्सर इनके बीच मुठभेड़ हुआ करती। ये दोनों एक दूसरे को अक्सर गोलियां चलाते, एक दूसरे की गाड़ियों पर गोलियां चलाते। कभी इनके कुछ लोग मारे जाते तो कभी मुख्तार अंसारी के कुछ लोग मारे जाते। इस तरीके से कई दिनों तक, लगभग सालों तक ये मामला चलता रहा और उसके बाद फिर मुख्तार अंसारी के कई साथी एक बार मारे जाते हैं। फिर मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह की तलाश करता है, लेकिन ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम की गैंग के एक मेंबर से होती है जिसका नाम सुभाष यादव था। सुभाष यादव से मुलाकात होने के बाद ब्रजेश सिंह की मुलाकात सुभाष यादव के जरिए दाऊद इब्राहिम से होती है।
और वो डी कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन इसी बीच दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कासिर की हत्या हो जाती है और इस हत्या को अंजाम देने वाले जितने भी कातिल होते हैं वो फरार हो चुके होते हैं। अब दाऊद इब्राहिम की टीम उन सारे कातिलों को खोजती है। फिर पता चलता है कि उसी बीच जब इब्राहिम कासिर की हत्या हुई थी तो ये इनमें से 4 कातिल घायल हो चुके थे और वो मुंबई के मशहूर हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनकी निगरानी मुंबई पुलिस कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी ये पता चल चुका था कि अगर इन्हें मारने के लिए डी कंपनी के मेंबर ज़रूर आएंगे। अब यही मामला आगे चलता रहा, लेकिन दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग ये थी, अपनी मीटिंग में उन्होंने ये प्लानिंग की कि कोई ऐसा व्यक्ति जाए उन कातिलों को मारने के लिए जो नया हो, जिसे कोई पहचानता ना हो कि ये डी कंपनी का मेंबर है। और दाऊद इब्राहिम और बाकी सुभाष यादव जो था उसकी तरफ से ब्रजेश सिंह का नाम रखा जाता है। ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम की पहले से मुलाकात भी हो चुकी थी, तो सुभाष के कहने पर ब्रजेश सिंह का नाम तय हो जाता है। ब्रजेश सिंह की बात यह थी कि वो भेष अपना वेश बदलने में बहुत आगे था। अब वो जाता है मुंबई के जे हॉस्पिटल में इंटर करता है और डॉक्टर का वेश पहनता है, डॉक्टर की कोट पहनता है और उसके बाद वो उस केबिन में जाता है और जाने के बाद वहाँ पर भर्ती 4 को अंधाधुंध गोली मारता है और गोली मारने के बाद वो वहाँ से फरार भी हो जाता है। दाऊद इब्राहिम अब ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ब्रजेश सिंह ने उन 4 को मार दिया। अब ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम से काफ़ी करीब हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर 1993 का ब्लास्ट ना होता मुंबई में तो आज ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम एक ख़ास आदमी होते और ब्रजेश सिंह का भी दबदबा काफ़ी ऊपर जा चुका होता। लेकिन हुआ यह कि साल 1993 में मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट होता है। उसी बीच अंडरवर्ल्ड गैंग में फूट पड़ जाती है। छोटा राजन और बाकी के डी कंपनी के कुछ मेंबर अलग हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि एक अंडरवर्ल्ड जो देशभक्त है और एक अंडरवर्ल्ड जो देशद्रोही है। और ब्रजेश सिंह और बाकी लोग अपने आप को देशभक्त में शामिल करना चाहते थे, इसलिए वो डी कंपनी से अलग हो जाते हैं। डी कंपनी से अलग होने के बाद अब फिर ब्रजेश सिंह मुंबई से वापस आ जाता है। अब वापस आने के बाद ब्रजेश सिंह की आने की खबर मुख्तार अंसारी को मिल जाती है और फिर मुख्तार अंसारी कहीं से गुजर रहे थे। उसी बीच ब्रजेश सिंह के आदमियों ने और ख़ुद ब्रजेश सिंह ने भी मुख्तार अंसारी पे अंधाधुंध फायर कर दिया, उनकी गाड़ी पे अंधाधुंध फायर कर दिया। मुख्तार अंसारी के कुछ आदमी उसमें मारे भी गए और मुख्तार अंसारी भी कुछ घायल हुए, लेकिन मुख्तार अंसारी फायर करते हुए उस गाड़ी से निकले और ब्रजेश सिंह की तरफ फायर खोला और उसके बाद फिर वहाँ से वो भी फरार हो गए। इस बीच मुख्तार अंसारी के लोगों को ये पता चल चुका था कि ब्रजेश सिंह घायल हो चुका है और ये घायल की अफवाह धीरे धीरे मौत में तब्दील हो गई कि ब्रजेश सिंह की अब मौत हो गई। और ये मौत साल 2001 में इसकी अफवाह उड़ी थी। साल 2001 में मौत की अफवाह उड़ने के बाद अब ब्रजेश सिंह की एक्टिविटी सारी खत्म हो चुकी थी। ब्रजेश सिंह की एक्टिविटी खत्म होने के बाद अब मुख्तार अंसारी का पहले से ज़्यादा दबदबा और मुख्तार अंसारी एक बादशाह की तरह से एक टिंडर और बाकी जितनी भी फील्ड थी सबके एक मुखिया के तौर पे मुख्तार अंसारी अपना काम करते रहते हैं। उसी बीच ये पता चलता है कि असल में ब्रजेश सिंह मरा नहीं था, वो उड़ीसा जाता है। उड़ीसा जाने के बाद वो अपना नाम चेंज करता है और नाम चेंज करने के बाद सुरेंद्र सिंह रखता है अपना नाम, और सुरेंद्र सिंह रखने के बाद वहाँ पर एक कंपनी अपनी खोलता है, प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी खोलता है और कंपनी को रन कराता है। उसके बाद फिर साल 2008 में, ये मौत की खबर साल 2001 में थी और साल 2008 में पुलिस को मुखबिर से पता चलता है कि ब्रजेश सिंह जिसकी मौत की अफवाह उड़ चुकी है वो असल में जिंदा है और उड़ीसा में नाम बदल कर रह रहा है। तो पुलिस छापा मारती है क्योंकि कई कत्ल के उसके ऊपर इल्ज़ाम थे और कई ऐसे शूट आउट के इल्ज़ाम थे।
तो पुलिस वहाँ छापा मारती है, छापा मारने के बाद ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कहा यह भी जाता था कि ब्रजेश सिंह ने खुद मुखबिरी कराई और खुद को अपने अरेस्ट करवाया, क्योंकि ब्रजेश सिंह को अब पॉलिटिक्स में आना था। ब्रजेश सिंह गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद फिर वो जेल जाता है। इस बीच मुख्तार अंसारी भी जेल जा चुके थे, क्योंकि ये साल 2008 था, मुख्तार अंसारी साल 2005 में जेल जा चुके थे। और ब्रजेश सिंह अब जेल से इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी भी विधानसभा के कई इलेक्शन जीत चुके थे। इसलिए ब्रजेश सिंह ने भी यही पैंतरा अपनाया और एक पार्टी बनाई, भारतीय समाज पार्टी, और उससे ब्रजेश सिंह इलेक्शन लड़ा। लेकिन इलेक्शन में ब्रजेश सिंह हार गया। इस बात को ब्रजेश सिंह पचा नहीं पा रहा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी वहाँ कई बार से विधायक बन चुका था। उसके बाद फिर ब्रजेश सिंह अपने सारे पैंतरे आजमाने के बाद सबसे पहले अपने पत्नी को एमएलसी बनाता है। उसकी पत्नी एमएलसी हो जाती है। फिर साल 2016 में वो खुद एमएलसी बनता है, और एमएलसी बनने के बाद अब ये मामला और तूल पर चढ़ता गया। लेकिन एक बात यह थी कि मुख्तार अंसारी के जेल के अंदर होना और ब्रजेश सिंह के भी जेल के अंदर होना, ये एक वजह थी कि इस बीच काफ़ी गैंगवार रुकी हुई थी। कोई भी ऐसी खबर गैंगवार की सामने नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में आपस में टकराव होता रहा। कई बात को लेकर इनके आदमी एक दूसरे से लड़ते रहते। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह ये दोनों अपनी मर्जी से जेल के अंदर थे। ये जब चाहते तो जेल से बाहर भी आ जाते हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर कई मामले भी सामने आए कि मुख्तार अंसारी की मर्जी होती तो तब वो मॉल में चला जाता और बाकायदा शॉपिंग करता, और शॉपिंग करने के बाद फिर वो जेल में जाता। इसी तरीके से कभी किसी से मुलाकात करनी हो तो वो जेल से आराम से निकलता, और जिससे मुलाकात करनी होती जाता, मुलाकात करता, मुलाकात करने के बाद फिर वो जेल के अंदर आ जाता। इस तरीके से ब्रजेश सिंह की भी कहानी इससे जोड़ी जाती है। लेकिन मामला अब यहाँ तक आ गया कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और ब्रजेश सिंह आज भी जेल में, तो ये दुश्मनी अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है यह आगे का वक्त बताएगा। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।